हिमालय के जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसका घर एक विशाल पेड़ की शाखा पर था और वो वहाँ अपने बच्चों के साथ अच्छे से जीवन बिता रही थी। उसके पास कुछ भी ज्यादा नहीं था, लेकिन जितना था उसी में खुश रहती थी। उसकी छोटी सी दुनिया में उसके बच्चे ही सबसे कीमती थे। गर्मी का मौसम आ चुका था और जंगल में तेज गर्मी लू चलने लगी थी। एक दिन अचानक बहुत तेज आंधी चली। टुनटुनी चिड़िया का घर टूटकर गिर गया। पेड़ की शाखा पूरी तरह से टूट गई और उसका छोटा सा घर अब रेत बन चुका था। हमारा घर टूट गया। माँ अब कहाँ रहेंगे माँ? सुनहरी, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम फिर से अपना एक नया घर बनाएंगे। बस तुम लोग मेरे साथ रहना। बच्चों, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है ना? टुनटुनी ने अपने बच्चों को दिलासा दिया, लेकिन खुद उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। टुनटुनी उसके बच्चे कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं मिली जहां वो आराम से रुक सके। गर्मी, लू और भूख ने उनकी हालत बहुत खराब कर दी थी। टुनटुनी बहुत थक चुकी थी, लेकिन वो अपने बच्चों को संभाले हुए थी। माँ, हम कहाँ जाएं? बेटा, हमें चलते रहना होगा। इस जंगल में कोई न कोई जगह जरूर होगी जहाँ हम रुक सके। टुनटुनी ने अपने बच्चों को हिम्मत देते हुए कहा। टुनटुनी उसके बच्चे जंगल में भटकते रहे और एक दिन उनकी मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई। वो संत बड़े शांत और ज्ञानी थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों में बहुत कुछ छुपा हुआ था। संत ने देखा कि टुनटुनी उसके बच्चे कितने थके हुए परेशान है। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ अपने बच्चों के साथ? हे बाबा, हमारे घर तूफान में उड़ गया। अब हम भटक रहे हैं। कहीं भी ठिकाना नहीं मिल रहा है। बच्चे बहुत थक चुके हैं और हम भूखे भी हैं। टुनटुनी ने दुखी होकर जवाब दिया। संत ने उसकी हालत को समझा। बोले, तुम सब बहुत परेशान लग रही हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये एक जादुई मिट्टी का घर पता है जहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, खाना, पानी और आराम। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारे पास वह घर होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। कृपया बाबा जी, मुझे वो घर चाहिए। मेरे बच्चे को भूखा प्यासा नहीं देख सकती मैं। बताइए वो शर्त क्या है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरे 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब देती हो तो वह घर तुम्हारा हो जाएगा। टुनटुनी ने फिर सर झुकाकर कहा, बाबा जी, हम तैयार हैं। कृपया हमें वो घर दें। संत ने पहला सवाल पूछा। सच्ची खुशी क्या है? टुनटुनी सोचने लगी, फिर उसने जवाब दिया, सच्ची खुशी अपने परिवार के साथ समय बिताने में होती है। उन पलों में जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और किसी की सहायता करते हैं। कोई भी सुख उस खुशी के आगे छोटा होता है जो हम एक दूसरे की मदद से पा सकते हैं। बहुत अच्छा, तुमने सही उत्तर दिया। अब दूसरा सवाल, एक सच्चा घर किसे कहते हैं? टुनटुनी ने फिर सोचा और कहा, सच्चा घर वो नहीं होता जो हम लकड़ी या पत्थर से बनाते हैं। सच्चा घर वो होता है जहाँ हमें प्यार, सुरक्षा, आराम मिलता है। वो घर हमारे दिलों में बसता है और जहाँ हम बिना डर के रहते हैं, वो सच्चा घर कहलाता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब आखिरी सवाल, कभी कभी हमें कुछ नहीं मिलता तो क्या हम उसे पा सकते हैं? टुनटुनी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम खुद से ही अपने पास के लोगों से मदद मांगते हैं। हम खुद पर विश्वास करते हैं और फिर मेहनत करते हैं। जो हम चाहते हैं वो समय आने पर हमें मिल ही जाता है। संत संतुष्ट हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने सभी सवालों का सही जवाब दिया। अब तुम्हारे पास वह जादुई मिट्टी का घर है और वह तुम्हारा हो जाएगा, जिसमें तुम अपने 7 बच्चों के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। फिर संत ने अपने मंत्र पढ़े। तभी जमीन से एक घर उभर आया। ये घर मिट्टी से बना हुआ था और उसके चारों ओर सुंदर फूल खिले हुए थे। घर के अंदर हर चीज थी, एक प्याला पानी, कुछ खाना, आराम करने के लिए गर्म बिस्तर। टुनटुनी उसके बच्चों की आंखों में खुशी की चमक आ गई। ये हमारा नया घर है प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं।
सभी बच्चे खुशी से झूम उठे। वो घर के अंदर गए और देखा कि वहाँ सभी सुविधाएं थी, खाने के लिए फल, पानी के लिए प्याले और आराम के लिए बिस्तर। वो बहुत खुश थे, लेकिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वो लोमड़ी हमेशा जंगल के जानवरों पक्षियों को परेशान करती थी और उसकी नजर उस जादुई मिट्टी के घर पर भी थी। एक दिन वो लोमड़ी टुनटुनी के घर के पास आई और उस जादुई घर के बारे में सोचा। यह घर बहुत खास है, मुझे इसे हासिल करना चाहिए। अगले दिन लोमड़ी टुनटुनी के पास आई और बोली, तुम्हें यह जादुई मिट्टी का घर मेरे लिए देना होगा। मैं तुम्हारे बच्चों को इसके बदले छोड़ दूंगी, नहीं तो वरना। टुनटुनी हंसते हुए बोली, ये घर मेरे बच्चों मेरे लिए है और इसे मैं किसी को भी नहीं दे सकती। लोमड़ी ने चालाकी से कहा। अगर तुम इसे मुझे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाऊंगी। टुनटुनी ने डरते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये घर हमारी मेहनत और समझ से मिला है और इसमें जादू है जो सिर्फ हमसे जुड़ा हुआ है। तुम इसे नहीं छीन सकती। लोमड़ी गुस्से में आ गई, लेकिन टुनटुनी का आत्मविश्वास देखकर वो चुप हो गई। उसने सोचा, टुनटुनी बहुत समझदार है, शायद इस घर को पाने का समय नहीं आया। मैं फिर आऊंगी, लेकिन जब भी आऊंगी मैं इस घर को हथिया कर रहूंगी। फिर लोमड़ी वहाँ से चली गई और टुनटुनी चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ सुखी जीवन जीने लगी। समय के साथ टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे उस जादुई मिट्टी के घर में खुशहाल जीवन बिताने लगे। वो एक दूसरे का ख्याल रखते और जंगल के दूसरे पक्षियों की मदद करते। टुनटुनी ने सिखाया कि मेहनत, प्यार और विश्वास से किसी भी मुश्किल का हल निकल सकता है। बहुत साल पहले एक जंगल था। उस जंगल में नदी के पास एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की डाल पर जंगल की एक सुंदरी काकी थी, जो उस पेड़ की डाल पर ही बैठी रहती थी। कभी कभी तो वो उधर ही सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी काकी सो रही थी, तब झगड़ने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। तब उन्होंने देखा 2 चिड़िया झगड़ा करते हुए उस पेड़ की तरफ आ रही थी। तुम्हें रास्ते में कितनी बार समझाया मैंने कि ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो? तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? मैं इसे घोंसले पर रख के नदी से पानी पीने गई थी और तुम मेरे बच्चे को चुरा के अब अपनी बच्ची बोल रही हो। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। छोड़ दो मेरे बच्चे का हाथ। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ। तुम जोर जबरदस्ती करके मेरे बच्चे को नहीं ले सकती हो। जब टूनी टुनटुनी झगड़ने में व्यस्त थी, तब उनकी झगड़े की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ इकट्ठा हो गए। तब टुनटुनी ने बोला, सुनो सुनो जंगल वालों, ये चिड़िया मेरे बच्चे को चुराकर बोल रही है कि वो मेरा नहीं उसका बच्चा है। तुम झूठ मत बोलो। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, ये बच्चा मेरा है। क्यों मेरे बच्चे की झूठी कसम खा रही हो? मेरे बच्चे को नुकसान होगा। काकी जी, आप तो पहले से दोनों का झगड़ा सुन रही हो। तुम ही बताओ, बच्ची की असली माँ कौन है? मैं नहीं समझ पा रही कि असली माँ कौन है, क्योंकि दोनों ही बच्चे को अपना अपना बोल रही है। इस समस्या का समाधान एक ही पक्षी कर सकता है। इस जंगल में एक गुफा के अंदर एक साधु रहता है, उनके पास जाओ, वो जरूर कोई उपाय बता देगा। चलो चलो चलो, वो साधु महाराज के पास ही चलो। बच्चे को लेकर टूनी और टुनटुनी और सब जंगल वाले गुफा की तरफ जाने लगते हैं। जब तक सब साधु महाराज के पास जा रहे हैं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओ बच्ची की असली माँ कौन है। साधु महाराज अपनी तपस्या में मगन थे, लेकिन अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पता चला कि कोई समस्या लेकर लोग उनके पास आए हैं। इसलिए आँख खोल कर उन्होंने बोला, बोलो, तुम क्या समस्या लेकर आए हो? मैं कुछ समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। इस बच्चे को लेकर सुबह से ये 2 चिड़ियाओं के बीच में झगड़ा हो रहा है। दोनों ही इस बच्चे को अपना बच्चा बोल रही है। अब आप ही कुछ समाधान करिए साधु महाराज। मैं अभी इसका समाधान करता हूँ। तुम में से कोई एक चिड़िया जमीन पर एक रेखा खींच दे।
देखो बेटी, अब इस बच्चे को इस रेखा के ऊपर सुला दो और तुम दोनों में से एक बच्चे का पर और एक बच्चे का पाँव पकड़ के अपनी पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचो। जो बच्चे को रेखा की बाहर खींच पाएगा, बच्चे की असली माँ वही होगी। नहीं, नहीं होगा, मेरे से ये काम नहीं होगा। तुम कर पाओगी? हाँ हाँ, मैं कर सकती हूँ। साधु महाराज, अब तो ये साबित हो गया कि इस बच्चे की असली माँ मैं ही हूँ। नहीं नहीं, तुम बच्चे की माँ नहीं हो। अगर होती तो तुम कभी भी बच्चे को अपनी पूरी ताकत से खींचने के लिए राजी नहीं होती। बेटी टुनटुनी, तुम ही इस बच्चे की असली माँ हो। अब तुम बच्चे को लेकर घर जा सकती हो। टुनटुनी अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहती है। रामनगर के छोटे से जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पिता टुन्नू चिड़ा नारियल की बर्फी बनाकर बाजार में बेचा करता था। नारियल की बर्फी ले लो, मजेदार शुद्ध घी से बनी बर्फी ले लो। अरे भैया, आप आ गए। मुझे 2 किलो नारियल की बर्फी दे दो। मुझे अपनी बेटी के ससुराल जाना है, उसे तुम्हारी बर्फी बहुत पसंद है। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। ये लीजिए आपकी नारियल की बर्फी। नारियल की बर्फी लेकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। टुन्नू चिड़ा की बर्फी जंगल के सभी पक्षी बहुत पसंद करते थे। एक दिन टुन्नू अपने ठेले पर बर्फी बेच रहा था, तभी वहाँ बनवारी कड़कनाथ सेठ आता है। टुन्नू भाई, मुझे 5 किलो बर्फी देना। बस बनवारी 2 मिनट रुक जाओ, पहले मैं ग्राहकों को निपटा लूँ, उसके बाद तुम्हें बर्फी देता हूँ। क्यों रे, तू मुझे बाद में क्यों देगा? क्या मैं तेरा ग्राहक नहीं? पहले मुझे दे बर्फी, मुझे देर हो रही है। टुन्नू चिड़ा बनवारी को 5 किलो नारियल की बर्फी दे देता है। बनवारी वहाँ से बर्फी लेकर जाने लगता है। अरे ओ बनवारी भैया, आपने तो पैसे दिए ही नहीं, पूरे 1000 रुपए हो गए इन बर्फियों के। कम बखत मुझसे पैसे मांगता है तू? जानता है ना मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? रुक, अभी मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर बनवारी टुन्नू की सारी नारियल की बर्फी फेंक देता है और टुन्नू को मार मार कर अधमरा कर देता है। तुम सब कान खोल कर सुन लो पक्षियों, अगर किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दी तो मैं इससे भी बदतर उसकी हालत कर दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अपनी नन्ही सी बच्ची को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर किसी तरह अपने पति को उठाकर घर लेकर आती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। किसी तरह अपने सारे जेवर बेचकर टूनी टुन्नू का इलाज करवाती है। टूनी चिड़िया बिल्कुल गरीब हो चुकी थी। उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे टुनटुनी भी बड़ी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से पूछती है, माँ, क्या हम लोग हमेशा से इतने ही गरीब थे? मैंने सुना है पहले हम लोग इतने गरीब नहीं थे। पिताजी की ऐसी हालत कैसे हो गई माँ? तूने ठीक सुना है बेटा, पहले हम लोग इतने गरीब नहीं थे। तेरे पिताजी नारियल की बर्फी बेचा करते थे। जब तू पैदा हुई तो पूरे जंगल में उन्होंने अपने हाथों की बनी हुई बर्फियों को बांटा था, लेकिन तेरे जन्म के कुछ दिनों बाद ही एक दुष्ट सेठ ने उनकी ऐसी हालत कर दी। माँ, पिताजी बर्फी बनाते थे, तब तो आपको भी बर्फी बनानी आती होगी। तुम क्यों नहीं बर्फी बनाकर बेचती? हमारी हालत सुधर जाएगी। लेकिन बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं बर्फी बनाने का सामान खरीद लाऊं। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में जाती है और अपनी गुल्लक लाकर टूनी को देती है। माँ, ये लो मेरी गुल्लक, इससे तुम बर्फी बनाने का सामान खरीद कर ले आओ। अरे टुनटुनी बिटिया, ये तेरे पैसे हैं, इसे मैं कैसे ले सकती हूँ? माँ, अभी तुम इसे ले लो। जब बर्फी बेचकर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे दे देना। टूनी चिड़िया गुल्लक के पैसों से बर्फी बनाने का सामान खरीद कर लाती है और उससे बर्फी बनाती है। फिर अगले दिन जंगल में घूम घूम कर बर्फियों को बेचने लगती है। नारियल की बर्फी ले लो, बर्फी स्वादिष्ट ताजी बर्फी ले लो बहन। अरे ओ बर्फी वाली, जरा इधर तो आना, मुझे 2 किलो बर्फी देना। जल्दी टूनी चिड़िया की सारी बर्फी बिक जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी माँ के पास आती है। देखा माँ, मैंने कहा था ना, आपकी बनाई हुई बर्फी इतनी स्वादिष्ट है कि इसे बिकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
ये सब देखकर टुन्नू चिड़िया बहुत खुश होता है। इस तरह टूनी चिड़िया बर्फियों को बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। ये कहानी सुंदरवन नाम के जंगल की है, जहाँ पर एक टूनी नाम की चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ रहा करती थी। उनकी एक बहुत प्यारी सी बेटी थी, उसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। एक दिन टूनी चिड़िया की सौतेली बहन सुंदरी कौवी टूनी से मिलने के लिए आती है। कैसी हो टूनी दीदी, कितने साल बाद तुमको देखा है। तुम तो जैसे मुझे भूल ही गई हो। अरे नहीं नहीं, तुझे कैसे भूल सकती हूँ। बेशक तू सौतेली बहन है, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया है। मुझे पता है दीदी कि आप मुझसे सगी बहन जैसा प्यार करती हो, तभी तो आज मुसीबत पड़ने पर मैं उड़ती उड़ती आपके घर चली आई। मुसीबत? कैसी छोटी, पूरी बात बता, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या बताऊं दीदी, मुझ पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरा जो घोंसला था उसके ऊपर एक कौवे ने कब्जा कर लिया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और बारिश का मौसम भी आने वाला है, इसलिए मैं सर छुपाने के लिए आपके घोंसले में चली आई। देख छोटी, तुझे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब से तू इस घर को ही अपना घर समझ, तू यहाँ पर बिल्कुल आराम से रह सकती है। टूनी चिड़िया स्वभाव से बहुत ही सीधी सादी थी, इसलिए वो सुंदरी के झूठे आंसू और उसकी चालाकी को समझ नहीं पाती है। कुछ ही दिनों के बाद टुन्नू जी, मैं देख रही हूँ कि आजकल आपका बाहर काम में मन नहीं लगता है। आप बस घर पर रुकने के बहाने ढूंढा करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? हमारी बेटी की स्कूल फीस और बाकी के खर्चों का क्या होगा? देखो टुनटुनी, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अरे मुझसे जितना हो सकता है मैं कर ही रहा हूँ। क्या बात है, आजकल आप बहुत उखड़े उखड़े रहते हो। कोई भी बात हो तो उल्टा जवाब देते हो। अगर कोई बात है तो आप मुझसे साफ साफ कहिए। अब तो ये लड़ाई उनकी रोज जैसी हो गई थी। टुन्नू और टूनी चिड़िया के रिश्ते में दरार सी आने लगी थी। ना जाने क्यों टुन्नू अब टूनी चिड़िया से उखड़ा सा रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया नदी से पानी भरकर ला रही होती है, तभी उसे पेड़ के पीछे से टुन्नू के हंसने की आवाजें सुनाई पड़ती है। ये तो टुन्नू जी की आवाज है, लेकिन वो तो सुबह सुबह बोल कर गए थे कि आज कुछ काम है, जंगल के बाहर जाना है, तो लौटने में देरी हो जाएगी। आखिर माजरा क्या है, देखना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया पेड़ के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर टुन्नू चिड़ा उसकी सौतेली बहन सुंदरी के साथ हंस रहा था। अरे टुन्नू जी और सुंदरी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सुंदरी, तुम तो सुबह से तबीयत खराब होने का बहाना बनाए बैठी थी, और आपको तो आज जंगल से बाहर काम से जाना था ना। ये सब चल क्या रहा है? अच्छा हुआ जो तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। जो तुम्हें दिख रहा है वही सच है। अब मैं तुमसे नहीं सुंदरी से प्यार करता हूँ, और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। तुम जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़कर जा सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? कम से कम अपनी बेटी का तो सोचिए। सुंदरी, तू तो मेरी बहन है। मैंने बहन समझकर तुझ पर एहसान किया, और तू मेरा ही घर तोड़ने पर लगी है। अरे शर्म नहीं आई तुझको? अरे जाओ, मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। पहले अपना पति संभालो, फिर मुझे ज्ञान देना। तुम्हारी जैसी बदसूरत चिड़िया के साथ टुन्नू जी ने पता नहीं कैसे इतने साल बिता लिए। बेचारी टूनी चिड़िया के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल जाती है। वो रोते रोते अपने घर आती है। बेटी टुनटुनी, अब तुम्हें और मुझे ये घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे पापा और सुंदरी मौसी शादी कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पापा हमें इस घर से निकाल रहे हैं? लेकिन वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो मेरे बिना रह भी नहीं सकते। अब तुम्हारे पापा पहले जैसे नहीं रहे बेटा। अब उन्हें सुंदरी के आगे अपनी बेटी और परिवार कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देख टूनी, जल्दी से जल्दी अपना और अपनी बेटी का सामान लेकर इस घर से बाहर निकल जा। अब मैं तुम दोनों को इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुंदरी की बात सुनकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को वहाँ से लेकर निकल जाती है। रास्ते में माँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें घोंसला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मेरे पास एक योजना है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को पूरी योजना समझाती है और वापस अपने पिता के पास लौट जाती है और टुन्नू चिड़ा से कहती है, यहाँ से जाते हुए रास्ते में एक दुर्घटना में माँ की मौत हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँगी पापा? मुझे अपने पास ही रख लीजिए। अरे ये टुनटुनी कहाँ से आ टपकी? अब मैं कैसे इस टुन्नू से ये घर अपने नाम करवाऊंगी। टुन्नू को अपनी बेटी पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने पास रख लेता है।
अगर मैं इसकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करूं, तो हो सकता है ये मेरे झांसे में आ जाए और ये मकान जल्दी ही मेरे नाम कर दे। हाँ बेटा, तू तो मेरी बेटी जैसी है, तू आराम से यहाँ रह सकती है। जल्दी मैं तेरा एक बड़े से स्कूल में दाखिला करा दूंगी। मैं तेरी उस कंजूस माँ की तरह नहीं हूँ। 2-4 दिन के बाद ही सुंदरी कुछ कागज लाकर टुन्नू चिड़ा को दिखाती है। सुनिए, मैं टुनटुनी का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करा रही हूँ। आप बस इन कागजों पर दस्तखत कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। टुन्नू चिड़ा झटपट कागजों पर दस्तखत कर देता है। अगले दिन सवेरे ही सुंदरी सारा सामान समेट कर भाग रही होती है। तभी सामने से टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उसे पकड़ लेती है। जल्दी बाहर आ जाइए टुन्नू जी, ये देखिए सुंदरी आपका घर छोड़कर भाग रही है और ये बैग में क्या छुपा रही है, दिखाओ। शोर सुनकर हैरान होकर टुन्नू चिड़ा बाहर निकल आता है। ये देखो, इसने धोखे से हमारा ये घर अपने नाम करवा लिया है और अब ये आपका मकान और घर का सारा सामान समेटकर यहाँ से भाग रही है। ये क्या कर रही हो सुंदरी? अरे मैंने तो तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? और टूनी तुम जिंदा हो? अरे मुझे लगा था कि तुम मर गई हो। इस धोखेबाज सुंदरी के चक्कर में मैंने तुम्हारा कितना अपमान किया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं जानती थी ये सारा जाल इस धोखेबाज सुंदरी का ही फैलाया हुआ है, इसलिए मैंने और टुनटुनी ने मिलकर ही ये सब योजना बनाई थी ताकि हम इसे रंगे हाथ पकड़ सकें। फिर टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा को माफ कर देती है और वो सब साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले कश्मीर के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुनटुनी का पिता खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसी जंगल में एक लालची मुखिया रहा करता था। वो पक्षियों के उपजाऊ जमीन को धोखे से हड़प लेता था और जो पक्षी उसका विरोध करते उसे मारकर फेंक देता था। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने खेत में काम कर रहा था। तभी मुखिया कड़कनाथ अपने कुछ गुंडों के साथ वहाँ पहुँचता है। अरे टुन्नू, अपना ये खेत मेरे नाम लिख दे। इसके बदले में मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। कैसा कर्ज मुखिया जी? मैंने तो आपसे आज तक कोई कर्ज लिया ही नहीं। अच्छा, तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया? ये देख कागजात, तूने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिया है। ब्याज मिलाकर कुल 3 लाख हो गए हैं। और ये देख, यहाँ तेरे पर के निशान भी लगे हैं। मालिक, ये सब झूठ है। आप मुझ गरीब पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। अगर आपने ये खेत ले लिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। टुन्नू, अभी तक मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तू नहीं माना तो मेरे एक इशारे पर मेरे गुंडे तुझे स्वर्ग में पहुँचा देंगे। टुन्नू चिड़ा मुखिया से मुकाबला नहीं कर सकता था। वो चुपचाप अपना खेत मुखिया के नाम कर देता है और घर आ जाता है। क्या बात है जी, आपकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। इतना सुनते ही टुन्नू चिड़ा फूट फूट कर रोने लगता है। टूनी, सब बर्बाद हो गया। हमारे खेत पर मुखिया ने कब्जा कर लिया। वो कहता है मैंने उससे कर्ज लिया है, लेकिन मैं टुनटुनी की कसम खाकर कहता हूँ मैंने मुखिया से कोई कर्ज नहीं लिया है। पिताजी, आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत लेकर वापस आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के साथ मुखिया के घर जाती है। दुष्ट मुखिया, तूने मेरे पिता के खेत को क्यों हड़प लिया? जल्दी से उसे वापस कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, तेरी बेटी तो बहुत सुंदर है रे टुन्नू, गुस्से में और खूबसूरत लगती है। ऐसा कर, तू इससे मेरी शादी कर दे, मैं तेरा खेत वापस कर दूंगा। देख लिया ना बेटी, ये मुखिया कितना घटिया है। अब चल यहाँ से, मैं दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी कर कर तुम लोगों का पेट पालूंगा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। टुन्नू चिड़ा हरिया तोता के खेत में मजदूरी करने लगता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता को भोजन देने जा रही थी। तभी उसे किसी की करहाने की आवाज आती है। पानी, पानी, कोई है? मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। टुनटुनी पास वाले खेत में जाकर देखती है तो झाड़ियों में घायल पक्षी पड़ी हुई मिलती है। ये लीजिए कबूतरी ताई, पानी पी लीजिए। टुनटुनी चिड़िया उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। बेटा, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है, तू मेरे घर तक मुझे पहुँचा दे। टुनटुनी चिड़िया उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। थोड़ी देर बाद वो पक्षी टुनटुनी को लाकर एक पोटली देती है और उससे कहती है,
बेटा, तूने मेरी जान बचाई है। ये ले, ये तेरा इनाम है। इसमें तरबूज के जादुई बीज है। तू इसे ले जाकर अपने खेत में या आंगन में बिखेर देना। टुनटुनी घर आकर सारे बीज अपने आंगन में बिखेरने लगती है। टुनटुनी, ये तो क्या कर रही है? पिताजी, ये जादुई तरबूज के बीज हैं। मैंने घायल कबूतरी को पानी पिलाया था, उन्होंने ही मुझे बीज दिए हैं। कुछ ही दिनों में टुनटुनी के आंगन में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और उस पर बड़े बड़े तरबूज लग जाते हैं। पौधों पर लगे तरबूज को देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और उन तरबूज को बेचकर टुन्नू चिड़ा की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजस्थान के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी पिंकी। कालू कौवे की एक चाय की दुकान थी। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, सुनते हो जी, अपनी पिंकी 5 साल की हो गई है। इसका दाखिला किसी स्कूल में करा दो। दिन भर शैतानी करती रहती है, मुझे भी घर का काम करने नहीं देती। स्कूल जाएगी तो कुछ पढ़ना लिखना सीखेगी। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं सरकारी स्कूल में पिंकी का दाखिला करा देता हूँ। अगले दिन पिंकी चिड़िया का दाखिला स्कूल में हो जाता है और वो स्कूल जाना शुरू कर देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इसी बीच टूनी चिड़िया एक और बच्चे की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपनी छोटी बेटी टुनटुनी को भोजन करा रही थी, तभी वहाँ पिंकी चिड़िया आती है। माँ, मुझे स्कूल जाना है। मेरा बैग कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा है। पिंकी, कमरे में जाकर ठीक से देख, तेरा बैग वहीं पड़ा होगा। अब तू बड़ी हो गई है, अपना सामान ठीक से रखा कर। कब सीखेगी तू? टूनी टुनटुनी चिड़िया को वहीं छोड़कर पिंकी का बैग देने कमरे में जाती है। ये देख, यहाँ सामने ही तो तेरा बैग पड़ा है और तू मुझे जानबूझकर तंग करती है। तुझे पता है ना, तेरी बहन अभी छोटी है, मुझे उसकी देखभाल करनी जरूरी है। माँ, जब से टुनटुनी इस घर में आई है, तुम केवल टुनटुनी से ही प्यार करती हो। तुम्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं। अरे तू ये कैसी बातें कर रही है? वो तेरी छोटी बहन है। चल अब जल्दी से स्कूल जा। पिंकी चिड़िया रास्ते में स्कूल जाते समय सोचती है किसी तरह वो अपनी छोटी बहन को मार डालेगी। एक दिन टूनी अपने पति का भोजन लेकर उसकी दुकान पर जा रही थी। पिंकी, मैं तेरे पापा को भोजन देने जा रही हूँ, तुम टुनटुनी का ध्यान रखना। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने की थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है। दीदी, मुझे भूख लगी है। माँ कहाँ है? तूने मुझे फिर से दीदी कहा। कई बार मैंने तुझसे कहा है कि तू मुझे दीदी मत कहा कर। चल भाग यहाँ से। इस तरह 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक सीढ़ियों पर से गिरकर टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? माँ, क्या हो गया तुम्हें? दीदी, माँ को क्या हो गया है? तू मनहूस है। ये सब तेरे ही कारण हुआ है। तेरे ही कारण मेरी माँ की मौत हुई है। इतना कहकर पिंकी अपनी बहन टुनटुनी को जोर जोर से पीटने लगती है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे आज मार डालूंगी। पिंकी, तू इस नन्ही जान को क्यों पीट रही है? इसमें इसकी क्या गलती? सब इसी की गलती है। इसी के चलते माँ की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद कालू टुनटुनी चिड़िया का भी दाखिला पिंकी के स्कूल में करवा देता है। दोनों बहनें अब साथ ही स्कूल जाने लगती हैं। पिंकी चिड़िया अब भी उससे बहुत नफरत करती थी। एक दिन जब पिंकी स्कूल जा रही थी, तब एक चील उस पर हमला कर देता है। अपनी जान पर खेलकर टुनटुनी पिंकी की जान बचाती है। टुनटुनी, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तुझसे इतना नफरत करती थी। मुझे मर जाने दिया होता। दीदी, आप मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हो। पिंकी चिड़िया अपनी बहन को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से वो अपनी बहन पर अत्याचार करना भी छोड़ देती है और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। तूने मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा छुरा घोंपा? निकल जा मेरे घर से, तू अब यहाँ नहीं रह सकती। माँ जी, मैं तुम्हारी पैर पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालिए। इतनी रात के समय मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ तुझे जाना है तू जा, लेकिन अब तू इस घर में एक पल और 1 मिनट नहीं रुक सकती।
बबली कबूतरी घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। आखिर बबली ने अपनी बहू को इतनी रात के समय घर से बाहर क्यों निकाला? आखिर टुनटुनी चिड़िया ने क्या किया था जिसकी वजह से उसकी सास बबली इतने गुस्से में थी? आइए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। पिताजी, पिताजी कहाँ हैं आप? अरे क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो, मेरी बॉल टूटी हुई है। ये सब मुनमुनी ने ही किया होगा। उसको मैंने मना किया था कि मेरी बॉल से ना खेले। मुनमुनी, कहाँ हो तुम? अरे जल्दी यहाँ पर आओ। आ गई पिताजी। क्या हुआ? पिताजी आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे तुमने टुनटुनी की बॉल क्यों तोड़ी जब उसने तुम्हें मना किया था खेलने के लिए? लेकिन मैंने बॉल नहीं तोड़ी, इसे कोई गलतफहमी हुई है। झूठ मत कहो, मैंने तुम्हें खुद देखा था। अरे बस करो, बहुत हुआ। हर रोज तुम दोनों के झगड़े देखकर मैं परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैंने तुम दोनों की शादी का फैसला किया है। लेकिन पिताजी, हमारी शादी कितनी जल्दी क्या है? अरे तुम्हारे जुड़वा होने से मैं परेशान हो गया हूँ, इसलिए तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा घर देखकर उन दोनों बहनों की शादी एक ही घर के दो चिड़ों से करवा देता है। बेटी टुनटुनी, तुम बहुत समझदार हो। अपना और अपनी बहन मुनमुनी का ख्याल रखना। दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद टुनटुनी चिड़िया घर की जिम्मेदारी को संभालना शुरू कर देती है। वहीं मुनमुनी जब देखो टीवी या बाहर घूमना और रात को देर से घर आना करती रहती है। एक दिन उसकी सास बबली रात को पानी पीने के लिए उठती है। अरे ये क्या, घोंसले में तो पानी ही नहीं है। एक काम करती हूँ, रसोई से जाकर ले आती हूँ। बबली अपने घोंसले से रसोई में जा रही होती है कि तभी उसे घर के दरवाजे से मुनमुनी आती हुई नजर आती है। अरे ये इतनी रात गए, मुनमुनी कहाँ से आ रही है? बबली उसे देखती ही रह जाती है, जिसके बाद मुनमुनी चिड़िया चुपचाप अपने घोंसले में चली जाती है। बबली अपने मन में सोचती है, इतनी रात को ये कहाँ से आ सकती है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कल सुबह ये बात मुझे पूछनी ही होगी। अगले दिन सवेरा होते ही जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया रसोई में जाकर नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। तभी बबली रसोई में आती है और टुनटुनी चिड़िया पर डंडा मारकर उससे कहती है, क्योरी बदचलन चिड़िया, क्या तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं? आधी रात के समय तू कहाँ से आ रही थी? मैंने खुद तुझे अपनी आंखों से देखा है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? भला मैं रात को कहीं क्यों जाऊंगी? मैं तो अपने घोंसले में ही थी। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो गोलू जी से पूछ लो। झूठ मत बोल मुनमुनी, मैं जानती हूँ तू ही थी। अरे मैंने खुद तुझे भोलू के घोंसले में जाते हुए देखा था। टुनटुनी चिड़िया को ये सब समझने में देरी नहीं लगती कि उसकी बहन ने उसे दोबारा से फंसाया है। ऐसा नहीं है माँ जी, मेरी बातों का विश्वास मानो। मैं मुनमुनी नहीं टुनटुनी हूँ। तभी वहाँ पर मुनमुनी पहुँच जाती है। अरे बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? टुनटुनी तो मैं ही हूँ। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मुनमुनी चिड़िया के मुंह से ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरान रह जाती है। ओहो, तुम दोनों ने मुझे पागल बना रखा है। माँ जी, आप मेरा विश्वास कीजिए। कल रात मैं नहीं, ये मुनमुनी रात के समय आई थी। लेकिन कल रात वाले जूते तो तूने अभी पहने हुए हैं, इसका मतलब तू ही मुनमुनी है। नहीं माँ जी, ये तो मुझे मुनमुनी ने सुबह सुबह ला कर दिए थे। मुनमुनी, ये नहीं तू है। तू इस बेचारी भोली भाली टुनटुनी चिड़िया को बदनाम करना चाहती है। दोनों की हम शक्ल होने की वजह से बबली कबूतरी को कुछ समझ में नहीं आता, जिसके बाद वो अपना सर पकड़कर वहाँ से निकल जाती है। अरे ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही गलती कर दी अपने बेटों की शादी इन जुड़वा बहनों से करवाकर। मुनमुनी बहुत चालाक होती है। वो हर बार की तरह इस बार भी अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया को फंसा देती है, जिसकी वजह से रात के समय बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया आधी रात को बारिश में भीगते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके चलते कुछ ही दिनों बाद मुनमुनी चिड़िया धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। अरे ओ बुड्ढी, क्या कर रही है तू? चल जल्दी से घर के काम कर ले, बहुत मुफ्त की रोटी तोड़ ली। हाय हाय बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? इतनी संस्कारी होकर तुझे ऐसी बातें शोभा नहीं देती।
ओए बबली, रात की चाटी हुई कटोरी, तू मुझे पाठ पढ़ाना बंद कर, जा और घर के काम कर, नहीं तो ऐसा हाल कर दूंगी कि जिंदगी में कभी उठने चलने बैठने लायक नहीं बचेगी। मुनमुनी चिड़िया की बातें सुनकर बबली कबूतरी को यकीन आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसने टुनटुनी चिड़िया को मुनमुनी समझकर घर से बाहर निकाल दिया। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? अपनी बहू को वापस कैसे लेकर आऊं? इस मुनमुनी चिड़िया ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। एक दिन बबली कबूतरी सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। वहीं उसे टुनटुनी चिड़िया दिखती है और उससे माफी मांगती है। बहू टुनटुनी, मुझे माफ कर दे, अब तू चल घर मेरे साथ, मैं सबको सच बताऊंगी। चलिए माँ जी, आज मेरा सही फैसला लेने का वक्त आ गया है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली के साथ उसके घर आती है, जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया पूरी सच्चाई गोलू चिड़ा और भोलू चिड़ा को बताती है और अब वो अपनी बहन मुनमुनी से कहती है, बहन, मैं तुम्हें कोई सजा तो नहीं दे सकती क्योंकि तुम मेरा ही खून हो। मैं अपने पति और अपनी सास को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। रुको भाभी, मैं इस बदचलन चिड़िया के साथ नहीं रहना चाहता, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ये सब देखकर मुनमुनी चिड़िया की आंखें भर आती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिसके बाद वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, गलती करने वालों को एक दूसरा मौका देना चाहिए, क्या मुझे एक मौके का कोई अधिकार नहीं? टुनटुनी उसकी बात मान लेती है और उसे एक आखिरी मौका दे देती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी उसी घर में रहने लगता है। धीरे धीरे मुनमुनी चिड़िया पहले से बिल्कुल बदल जाती है और अपनी बहन के साथ प्यार से रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, टुनटुनी की जुड़वा बहन का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रामपुर के गांव में कालू नाम का एक गरीब कौवा रहता था। वो जंगल का सबसे गरीब पक्षी था। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहता था। एक दिन, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा, तुम वो नदी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद कोई काम मिल जाए। पर टुनटुनी, उस जंगल का रास्ता बहुत खराब है। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी। पिंकी को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है टुनटुनी, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा ताकि समय से वापस आ सकूं। जी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। जब तक पिंकी स्कूल से आएगी तब तक हम वापस आ जाएंगे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। सुनो जी, मैंने कुछ भुने चने और गुड़ रख लिया है, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगे। आधे रास्ते चलने पर कालू कौवा थक जाता है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ की डाल पर आराम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे टुनटुनी, तुमने चने और गुड़ रखे थे, वो दे दो, खा लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही चने और गुड़ खाती है, तभी हरी तोती उसके पास आती है। बहन, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकती हो? मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ओह हाँ, ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना पेट भर लो। हरी तोती खुशी खुशी वो गुड़ और चने खाती है। देखते ही देखते वो सुंदर परी बन जाती है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। शुक्रिया तुम दोनों का, आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हो गई। मैं इस जंगल में घूमने निकली थी, इस पेड़ के नीचे एक चील बाबा भोजन कर रहे थे। मैंने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने मुझे तोती बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा, मैं अपने असली रूप में नहीं आ पाऊंगी। पर तुम इस जंगल पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। टुनटुनी इस परी को अपनी घर की सारी आप बीती सुनाती है, जिसे सुनकर परी भी बहुत दुखी होती है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम चिंता मत करो टुनटुनी, तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं।
ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगी उस बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा बोलोगी, चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। टुनटुनी चिड़िया को जादुई चूल्हा देकर परी अपने परीलोक में वापस चली जाती है। कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। अरे मम्मी पापा आप दोनों कहाँ गए थे? मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही थी। अरे पिंकी, मैं तुझे एक जादू दिखाती हूँ, तुम एक पतीली लेकर आओ। पिंकी चिड़िया एक खाली पतीली लेकर आती है। टुनटुनी चिड़िया पतीली को जादुई चूल्हे पर रखती है और चूल्हा जल उठता है। टुनटुनी दाल बोलती है और पतीली से दाल भर जाती है। टुनटुनी एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखती जाती है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर पिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है। मैं इस चूल्हे को बंद कर देती हूँ। एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। जैसे ही टुनटुनी मंत्र बोलती है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब टुनटुनी के परिवार को भूखा भी सोना नहीं पड़ता था। एक दिन सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे। इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, और मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। कालू कौआ घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे कालू की चाय और नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले पक्षी कालू के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीब पक्षियों के पास पैसे नहीं होते थे, कालू कौआ उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। एक दिन अरे भाई कालू, कैसे हो? अरे बंटी, तुम शहर के जंगल से कब आए? गाँव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना, तो 2-1 दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे हो गए हैं। तूने ढाबा खोल लिया यार, इसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। हाँ दोस्त, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है, ये कैसे नहीं मानेगा? मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अरे कालू, एक चाय तो पिलाना गर्मा गर्म। कालू कौआ ढाबे की रसोई में चला जाता है। बंटी कबूतर कालू कौए को छुपकर देखने लगता है। चूल्हे पर अपने आप चाय बनने लग जाती है। क्या जादू है, हैं? कालू ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है, ये क्या पराठा भी बन गया? ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा तो ये बात है, तभी कहूँ ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया। ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। शाम को जब कालू घर लौट जाता है, बंटी रात के समय चूल्हा चुराकर अपनी पत्नी के साथ शहर के जंगल भाग जाता है। कालू कौआ जब ढाबे पर जाता है, चूल्हा गायब होता है। अरे अरे टुनटुनी, ए टुनटुनी, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे? कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो, जो हो गया सो हो गया। इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला। अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ, देखना आपकी मेहनत रंग लाएगी। कालू कौआ एक मेहनती पक्षी था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ शहर के जंगल में अपने घर पहुंचा। जाओ बबली, एक खाली पतीली ले आओ, अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए। चूल्हे पर बर्तन रखकर बंटी ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। बंटी चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहे, ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा। हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। बबली क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ हाँ, मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। बंटी कबूतर गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है और कालू कौवे को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है, जबकि बंटी के हाथ में आकर जादुई चूल्हा मिट्टी हो जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है, जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार पक्षियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं। शिमला
के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवे ने टुनटुनी से प्रेम विवाह किया था, जिसके चलते उनके घर वालों ने अपने घर से निकाल चुके थे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे जी? हमारे घर वालों ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। आपके पास तो अभी कोई काम भी नहीं है। कहाँ रहेंगे हम लोग और क्या खाएंगे? अरे पगली, इतना बड़ा ये जंगल है, कहीं न कहीं हमें काम मिल ही जाएगा। और रहने के लिए मैं कोई किराए का घर देखता हूँ। जब मैं कमाने लगूंगा तो अपना घर भी बना लेंगे। अब चलो यहाँ से चलते हैं, पहले हम रहने का आसरा ढूंढते हैं। दोनों पति पत्नी जंगल के मुखिया चील के पास पहुँचते हैं और उससे रहने के लिए एक किराए का घर ले लेते हैं। चलो, अब रहने का इंतजाम हो गया। मैं घर को सजाती हूँ, तुम जाकर कहीं काम ढूंढो और आते समय राशन लेते आना। अच्छा भाग्यवान, मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर कालू कौवा काम तलाश करने चला जाता है। बहुत कोशिश करने पर उसे एक जगह काम मिल जाता है। शाम को राशन लेकर कालू कौवा जब घर लौटता है। आप आ गई जी, जल्दी लाओ राशन, मैं भोजन बनाती हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। टुनटुनी भोजन बनाती है और दोनों खाना खाते हैं। रात को सोते समय टुनटुनी कालू से कहती है, आपको तो काम मिल गया, अब तो आप रोज काम पर चले जाएंगे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी आपके साथ काम करूँ। इससे घर में दोगुनी आमदनी होगी और जब ज्यादा आमदनी होगी तो हमारा घर भी जल्दी बन जाएगा। तो ठीक है टुनटुनी, कल से तुम भी मेरे साथ काम पर चलो। अगले दिन से टुनटुनी और कालू दोनों साथ में काम पर जाने लगे। इस तरह 2 महीने गुजर गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुनो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैं आपके साथ काम पर नहीं जा सकूंगी। मुझे अब आराम की जरूरत है। टुनटुनी की ये बात सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है और अकेले ही काम पर चला जाता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल का सरदार कालू के घर आता है। कालू, अरे ओ कालू, जल्दी घर से बाहर निकल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बातें करनी है। मुखिया की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। मुखिया जी, क्या बात है? आपको जो कहना है मुझसे कहिए। कालू तो काम पर गए हैं। जब कालू घर आ जाए तो उसे बता देना, इस महीने से घर का किराया दुगुना लगेगा। रहना है तो दुगुना किराया देना पड़ेगा। इतना कहकर मुखिया